गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय मोहित विश्वकर्मा में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5B पूरी कंप्लीट कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो अपलोड है, वहाँ पर आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। तो हम आपको क्लास 12th का चैप्टर अवकलन डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 5B कंप्लीट हो गई है और हम आपको आज 5C स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। फॉर्मूले सबसे पहले 5C के, क्योंकि 5B तक हमने आपको फॉर्मूले एक वीडियो में लगभग बता दिए थे पूरे, और अब एक्सरसाइज 5C के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप पढ़िएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला होगा, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इनवर्स वाले। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास d/dx साइन इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा d/dx कॉस इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास d/ साइन कॉस tan इनवर्स x इज इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx कॉट इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला d/dx साइन कॉस tan कॉट और सेक इनवर्स x 1/x स्क्वायर -1। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है d/dx कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/x स्क्वायर -1। ये हैं आपके 5C के एक्सरसाइज 5C के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C के कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के ये फॉर्मूले कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना, साइन और कॉस का एक ही जैसा है। ये आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का होता है, और कॉस का इसमें साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉस का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का होता है 1/x√x स्क्वायर -1, और कॉसेक का होता है -1/x√x स्क्वायर -1। देखो ध्यान से, आपका जहाँ C होता है ना, वहाँ पे आपका माइनस का सिंबल आता है। देखो कॉस आया माइनस का सिंबल आया, कॉट आया तो क्या का आया, माइनस का सिंबल आया, और इसके बाद कॉसेक है तब भी हमारे पास C और C। कहने का मतलब ये है, जहाँ हमें C मिलेगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस का होगा फॉर्मूले में। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना। थोड़ा और समझ लीजिएगा पहले। जैसे हमने आपका एक फॉर्मूला लिखा था d/dx साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने ना यहाँ पे x की जगह अगर कुछ और होगा तो उसका हम पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और फिर हम लास्ट में फिर किसका करेंगे, जो हम मानेंगे उसका। अगर हमारे पास x है तो वहाँ पे अगर हम और बढ़ा दें d/dx x, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम आगे इसीलिए नहीं करते हैं, यहाँ पे x का अवकलन कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अवकलन को हमें जब तक करते रहना है जब तक कि उसका अंत मतलब लास्ट में कितना नहीं पहुँच जाता है, 1 नहीं पहुँच जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है तो उस क्वेश्चन को किसके इक्वल करेंगे, बाई के इक्वल करेंगे। तो हमने लिखा बाई इज इक्वल साइन इनवर्स ax। ठीक है, तो बाई इक्वल, इसे हम लिख लेंगे साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगा दिया हमने, ax लिख लिया। ठीक है, अब हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल d/dx कितना लिखा हमने, साइन इनवर्स
ए एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स ए एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला का एक बताया, फॉर्मूला हमने बताया साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स के स्थान पर कितना लिखा है, एक्स की जगह कितना लिखा है, ए एक्स लिखा है। तो ये जो आपका ए एक्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को ए एक्स को हम क्या ऐड कर लेंगे, मान लीजिए ये एक्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक्स के स्थान पर यहाँ पे है कितना, ए एक्स है, और लेकिन यहाँ पे तो एक्स के डेरिवेटिव एक हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास जो भी होगा, ए एक्स का मान जो भी होगा, हम पुनः उसी का फिर से करेंगे। तो हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के स्थान पर हमने कितना लेट कर रखा है, ए एक्स लेट कर रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर। d/dx किस कौन सी संख्या को हमने माना था, ए एक्स को माना था, तो हम ए एक्स का डेरिवेटिव फिर से कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 1/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ए को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि अचर संख्या है, और एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, तो इंटू हमारे पास हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो हमारे पास वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स बाई इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो हमने पहले लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल d/dx कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, तो dy/dx इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मिला, लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना, एक्स अपॉन ए, तो एक्स के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, एक्स अपॉन ए लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो, लेकिन x के स्थान पर है कितना हमारे पास, तो x के स्थान पर है हमारे पास x अपॉन ए, तो हम लिखेंगे माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पर है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पुनः हम इसी का करेंगे, कौन सी संख्या को हमने माना है, देखो कौन सी संख्या को माना है, x अपॉन ए को माना है, तो हम किसका अवकलन फिर से करेंगे, x अपॉन ए का करेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे समझ लीजिएगा। इसके बाद अब देखो dy/dx इज इक्वल्स टू -1 अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1, एक का डिवाइड अगर हम ए स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से अगर हम एलसीएम ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 का मल्टीपल अगर हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे एक्स अपॉन ए है, 1 अपॉन हम ए पहले लिख लेंगे क्योंकि ये अचर संख्या है, 1 अपॉन ए हमने पहले लिख लिया, तो एक्स बचा, तो एक्स का अवकलन कितना होगा हमारे पास, एक होगा, तो यहाँ से कुल मिला के हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा dy/dx इज इक्वल -1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे आपका पूरे पे रूट लगा हुआ है। अब ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा केवल ए स्क्वायर में, समझ में आई। तो लास्ट में नीचे में आपका हर में क्या बचेगा, ए बचेगा, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू में 1 अपॉन ए, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, dy/dx इक्वल -1 अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी -1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम जिस संख्या को हम मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन कर देते हैं। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है थर्ड नंबर का फर्स्ट का कॉस इनवर्स 2x/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास पूरी x की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हमने कौन सी संख्या मान रखी है, 2x/5 मान रखी है, उसका हम फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ये सही से नहीं लिखा, चलिए सही से लिख ले रहे हैं, साइन इनवर्स 2x लिखा है, साइन इनवर्स 2x लिखा है। ठीक है, तो अब ये जो 2x है ये पूरा आपका क्या मान लेना, आप x मान लेना। तो काय का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√1 - x²। और फिर हम इसके बाद जो हम मानेंगे, मतलब अगर हमने 2x माना तो हम 2x का फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चंस होमवर्क में है, आपको करना है ये दोनों क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में आते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है log tan इनवर्स x। ठीक है, तो हमने किसके इक्वल कर लिया, बाई के इक्वल कर लिया, बाई इक्वल log tan इनवर्स x बेस e। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास dy/dx, और हमने लिखा d/ में dx कितना, log बेस e और फिर tan इनवर्स x। ठीक है, देखो आगे dy/dx इज इक्वल, देखो यहाँ पे सबसे पहले काय का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है log x का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला बन रहा है, log x का। और log x का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो इस पूरी, अब लेकिन x के स्थान पर यहाँ पे है कितना, tan इनवर्स x है। पूरे को अगर हम x मान लेंगे, क्योंकि हमने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि log tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया केवल d/dx किसका, log x का। तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x होता है यहाँ पे। लेकिन x के स्थान पर कितना है, यहाँ पे tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जहाँ पे हमें x मिलेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x में x रख देंगे। और लेकिन हम जो संख्या मानेंगे उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो देखो log x का अवकलन होता है 1/x, 1/x। x के स्थान पर हमें कितना रखना होगा, x के स्थान पर हमें रखना होगा tan इनवर्स x। लेकिन हमें किसका, फिर से किसका करना पड़ेगा अवकलन, tan इनवर्स x का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, dy/dx इज इक्वल 1/tan इनवर्स x। tan इनवर्स का x का अवकलन कितना होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। ठीक है, याद कर लेना आप इनको, 1/1 + x²। तो आपका ये आंसर आ जाता है। अगर आपने अवकलन में फॉर्मूले याद कर लिए तो अवकलन बहुत सरल है। ठीक है, tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो log x का फॉर्मूला बना, तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। और हमने x किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x का फिर से अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 1/1 + x²। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन और है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन ये तो आप कर ही सकते हो, बाई इक्वल log साइन इनवर्स x बेस e। तो हम जैसे देखो ये log tan इनवर्स x है, लेकिन tan के स्थान पर हमारे पास इसमें क्या आ गया, साइन आ गया। तो यहाँ पे देखो एकदम सेम ऐसे ही खुलेगा, log x पूरे साइन इनवर्स x को आप मान लेंगे, पूरा x लिखा हुआ है। तो log x का फॉर्मूला बना, और log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो x के स्थान पर कितना है, साइन इनवर्स x है। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का फिर से खोल देंगे तो कितना होगा, 1/√1 - x² हो जाएगा। ठीक है, ये सरल है बिल्कुल। यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोला था, यहाँ पे किसका खुल जाएगा, आपका साइन इनवर्स x का खुल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, sec tan इनवर्स x बाई इक्वल sec tan इनवर्स x। ठीक है, sec tan इनवर्स
एक्स लिखा हुआ है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, अब देखो सेक टेन इनवर्स एक्स, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, तो ये फॉर्मूला का बना सेक एक्स का। इस पूरे टेन इनवर्स एक्स को हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो सेक एक्स और सेक एक्स का अवकलन होता कितना है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना टेन इनवर्स एक्स, लेकिन हम बाद में हम क्या मानेंगे फिर से किसका करेंगे अवकलन, टेन इनवर्स एक्स का करेंगे। तो सेक एक्स का अवकलन कितना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हमने देखो सेक एक्स, एक्स के स्थान पर कितना टेन इनवर्स एक्स, फिर कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम किसका अवकलन और कर लेंगे, तो हम कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हम फिर से कर देंगे। ठीक है, ये आपका लक्ष्य था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल सेक और फिर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और फिर टेन इनवर्स एक्स। इसका ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कितना बचेगा आपका एक्स बचेगा, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमारे पास थर्ड का सेकंड, वाई इक्वल कॉस ब्रैकेट ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन में डी एक्स कॉस, फिर हमने लिखा ए, फिर हम साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख लिया। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो कॉस, ये पूरे ब्रैकेट को हम मान लेंगे एक्स लिखा है, तो ये काय का फॉर्मूला बना, कॉस एक्स का फॉर्मूला बना। और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन एक्स। अब एक्स के स्थान पर यहाँ पे कितना है, तो एक्स के स्थान पर है हमारे पास ए साइन इनवर्स एक्स, तो पहले हम लिखते हैं माइनस के कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस के साइन एक्स, एक्स के कितना मान लिया था ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स मान लिया था। तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स का। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस के साइन ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये सेम सेम चलेगा। आगे देखो ए हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ए हमारे पास एक अचर संख्या है, साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स के स्थान पर कितना है वन अपॉन एक्स है, एक्स के स्थान पर कितना है वन अपॉन एक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स के स्थान पर वन अपॉन एक्स है, तो ये वन अपॉन जो एक्स है उसे ही हम मान लेंगे ये एक्स लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। हमारे पास कौन सी संख्या को हमने लेट किया था, वन अपॉन एक्स को लेट किया था, तो हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वन अपॉन एक्स का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस के ए फिर साइन ए साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स फिर इंटू वन अपॉन, इसे नीचे से अगर हम हल करें तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन अपॉन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें, देख लीजिएगा अगर हम वन अपॉन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें तो एक्स की पावर वन ये ऊपर जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी माइनस के एक्स की पावर वन, एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का, तो माइनस वन पहले आ जाएगी और माइनस वन से एक और
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो -1 हमने पहले लिख ली, एक्स की पावर -1 से -1 और एक और कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। dy/dx इज इक्वल माइनस का 1 और माइनस का a, ये हमारे पास मल्टीपल हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब साइन, फिर a साइन इनवर्स 1/x 1/√x² -1। अब हम स्क्वायर से रूट ये कैंसिल कर लें तो हमारे पास x बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हमारे पास -1 और -1 ऐड हुआ तो हमारे पास -2 हुआ पावर। इसे अगर हम नीचे लेकर के आएंगे तो x की पावर +2 हो जाएगी। ये x आपका ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा dy/dx a, फिर साइन, फिर a साइन इनवर्स 1/x इंटू में 1/x इंटू x² -1। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर लग गया है। बाई इक्वल कॉस ए साइन इनवर्स 1/x लिखा है, तो हमने कितना लिखा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx d/dx कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अब देखो कॉस x का फॉर्मूला बना, क्या का फॉर्मूला बना, कॉस x का। तो कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के साइन x के स्थान पर कितना है, पूरा ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई थी हमने लिख ली। d/dx किस संख्या को हमने लेट किया है, ए साइन इनवर्स एक्स 1/x को किया है, तो हमने ए तो हमने पहले लिख लिया। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना, लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना, 1/x है। तो हमने क्या किया, dy/dx माइनस के साइन ए साइन इनवर्स 1/x हमने सेम टू सेम उतार दिया, पूरा ए हमने पहले लिख लिया। अब हमारे पास एक्स के स्थान पर, अब हमारे पास ये फॉर्मूला का बना, साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला बना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x²। कितना है एक्स के जगह पे 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। फिर d/dx 1/x का हम फिर से करेंगे तो 1/x का कितना हो जाएगा, ये 1/x को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, x की पावर -1। अब काय का फॉर्मूला बना, x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n-1। तो इसके बाद हमने क्या किया, dy/dx माइनस के a पूरा हमने नोट कर लिया इधर पे, और हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, एक भिन्न बन गई थी फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से x² जो लिखा हुआ था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा। ये हमने फॉर्मूला बनाया है x की पावर n का, तो -1 और -1 से अगर हम एक और कम कर लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हुआ, -1 और फिर -1 कितना होगा, -2। अगर हम इसको नीचे लेकर के आएंगे तो कितना होगा, x² स्क्वायर से ये हमारे पास कितना x कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, dy/dx इज इक्वल a साइन इनवर्स 1/x इंटू 1/x√x² -1। ये आपका आंसर आ जाता है। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, बाई इक्वल कॉट, फिर लिखा है ब्रैकेट कॉस इनवर्स x। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब देखो यहाँ पे सेम सवाल है पहले जैसा, कितना है, कॉट कॉस इनवर्स x। तो हम कॉट इनवर्स x को क्या मान लेंगे, पूरा x मान लेंगे। तो काय का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट x का। कॉट x का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर x। x के स्थान पर कितना लिख देना आप, कॉस इनवर्स x लिख देना, और फिर बाद में किसका, कॉस इनवर्स x का फिर से अवकलन कर देना, पहले जैसा है कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट लिखा है बाई इक्वल tan इनवर्स रूट x। फोर्थ में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। आपका लिखा है बाई इक्वल tan√x, फिर आपका सेक इनवर्स x², और ये लिखा है कॉसेक इनवर्स रूट x। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx, फिर हमने लिखा d/dx tan इनवर्स फिर रूट x लिख लिया। ठीक, अब देखो dy/dx tan इनवर्स x, लेकिन x के स्थान पर है कितना, रूट x लिखा हुआ है।
तो हमें जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, रूट x लिख देंगे। तो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है अवकलन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x के स्थान पर कितना लिखना है हमें, रूट x लिखना है। तो हमने क्या किया, रूट x का स्क्वायर लिख दिया, और फिर हम किसका, हमने कौन सी संख्या मानी थी, रूट x माना था x के स्थान पे, ठीक है। तो किसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, रूट x का करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा 1/1 प्लस एक्स, और रूट x का अवकलन हमने आपको डायरेक्टली बताया था कितना होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है आंसर। देखो फोर्थ का जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही आपका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ से केवल 10 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस इनवर्स लिखा है, रूट x यहाँ भी है और यहाँ पे भी कितना है, रूट x है। तो ये आप कर लेना। इसमें समझते हैं ये क्या लिखा है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, तो होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, बाई इक्वल सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब लिख लेना डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x, लेकिन x के स्थान पर है कितना, एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर -1, तो x की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1। तो अब हमारे पास कौन सी संख्या बची, एक्स स्क्वायर बची, तो इसका हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/ में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x की पावर 4 -1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 हम पहले लिखेंगे, 2 में से अगर हम 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। x से एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 2/x रूट x की पावर 4 -1। आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट आपको खुद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाई इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो देखो 5 का फर्स्ट और सेकंड लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट को, ये सेकंड की तरह आपका बन जाएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन इतना पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, उसके जैसे हम हल करेंगे। इसके बाद जब हम हल कर लेंगे तो आपके पास जो कुछ भी बचेगा उसका हमें डिफ्रेंसिएशन कर देना। समझ में आ गया होगा। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, बाई इक्वल tan इनवर्स, इसका हम ब्रैकेट ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे कि अंदर ब्रैकेट में आपका tan आ जाए। कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स अगर आपका अंदर tan x आ जाता है तो आपका ये tan कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के इसका आंसर कितना आता है, x आता है। आपने एक फॉर्मूला अगर आपने इनवर्स पढ़ लिया होगा, हमने तो अभी नहीं पढ़ाया आपको, tan इनवर्स tan थीटा, तो इसका मान पूरा वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है। समझ में आ गया। तो हम ऐसा कुछ अंदर सॉल्यूशन करें कि हमारे पास ये tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan आ जाए तो ये आपस में कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास जो कुछ बचे थीटा की वैल्यू बची उसमें हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे है हमारे पास साइन, यहाँ पे कितना है, कॉस है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमें साइन से अगर tan बनाना है तो हम साइन थीटा में किसका भाग लगा देते हैं, कॉस थीटा का भाग लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे पास tan थीटा बन जाता है। तो साइन थीटा में हम किसका भाग लगा दें, कॉस थीटा का, या तो हम ये कहें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में हम अंश में से साइन थीटा को कॉमन कर लें, या साइन थीटा का अंश में और हर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम भाग दे दें।
ठीक है। चलिए भाग दे देते हैं अंश और हर में किसका, साइन थीटा कॉस थीटा का भाग देंगे, क्योंकि साइन बटे कॉस का मान हो जाएगा हमारे पास टेन का मान हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अंश और हर में हमने क्या कर दिया, अंश में भी और हर में भी हमने कॉस थीटा का भाग दे दिया। क्यों भाग दे दिया, क्योंकि हमें अंदर क्या बनाना है, ब्रैकेट के अंदर देखो टेन बनाना है। टेन हमारे पास कब बनेगा, जब पूरा ये साइन कॉस जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, बाई इक्वल टेन इनवर्स, देखो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गए, यहाँ से भी कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा। साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला है, टेन का फॉर्मूला है, तो हम क्या लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो आगे, बाई इज इक्वल टेन इनवर्स, इसे सही से लिख लीजिएगा, सॉरी एक्स चल रहा है आपका, हमने थीटा लिख लिया, आप सब जगह क्या कर लेना, एक्स कर लेना, टेन एक्स, और फिर यहाँ से भी कितना टेन एक्स कर लेना, ठीक है। सब जगह एक्स चल रहा है, हमने यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट करके इधर हमने थीटा ही लिख लिया। तो जहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप क्या कर लेना, एक्स कर लेना। तो देखो क्या बचा आपका, यहाँ पे हम सही रूप से लिखें, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन बना है आपका, ये देखो आपका सेकंड के जैसा है, तो फर्स्ट हम आपको बता दे रहे हैं, सेकंड आपका अपने आप लगा जा रहा है। देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो ध्यान से, वन को हम टेन इनवर्स, वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, प्लस के टेन एक्स अपॉन वन माइनस इंटू वन कर सकते हैं यहाँ पे, और वन को हम लिख सकते हैं कितना, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स लिख लिया। अब बाई इक्वल, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका टेन किसका, ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका वन है, और वन का मान आपने पढ़ा होगा टेन 45 होता है, और टेन 45 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, टेन पाई बाई फोर लिखते हैं। तो हमने वन को कितना लिख लिया, टेन पाई बाई फोर लिख लिया, और टेन एक्स हमने ये लिख लिया, वन माइनस इंटू, अगर हम वन यहाँ पे कर लें तो वन को हम कितना लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, इंटू में कितना लिख लिया, टेन एक्स लिख लिया। अब आगे देखते हैं, बाई इक्वल टेन इनवर्स, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस बी का। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला है आपका टेन ए प्लस बी। ए की वैल्यू है आपकी पाई बाई फोर, बी की वैल्यू है एक्स। देखो फॉर्मूला मिल गया, टेन नंबर्स टेन कितना बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर कितना है, तो बाई इक्वल आपके पास है कितना, पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बहुत सरल हो गया, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई अपॉन फोर का भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और एक्स का भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें तो एक्स है नहीं तो इसका कितना होगा, ज़ीरो होगा, प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने आपको बताया था कितना होगा, वन होगा। एक्स का अवकलन हमेशा कितना होता है, वन होता है, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा कितना, वन। इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, वन आएगा। ऐसे ये सेम क्वेश्चन आपका देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सेम मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं आया समझ में तो फिर से आप एक बार देख लेना इसको, वीडियो दोबारा से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बाई इक्वल साइन इनवर्स। बाई इक्वल में हमने लिख लिया साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि अगर इनवर्स में चल रहे हैं सवाल, अगर इसे हल कर रहे हैं तो जैसे अगर टेन इनवर्स है, अगर हमारे पास अंदर टेन थीटा मिल जाए तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है। टेन और टेन आपका इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कैंसिल भी हो जाते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा है। यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हमें साइन मिल जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात को? चलिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में कि 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो समझ लेते हैं फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला एक होता है साइन 2 थीटा का। कितना होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। देखो, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम अगर क्या रख दें, एक्स की वैल्यू अगर हमने tan थीटा रख दी तो पूरा सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सवाल हो जाएगा आपका कन्वर्ट साइन के रूप में। यहाँ पे 10 हो जाएगा और फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, फॉर्मूले बंद अगर हम कर लें तो कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस सवाल में x बराबर कितना लिखेंगे, tan थीटा रखने पर। ठीक, अगर हम यहाँ से x बराबर tan थीटा रखें, अगर हमें बाद में थीटा का मान निकालने की आवश्यकता होगी तो क्या कर लेंगे, थीटा इक्वल tan इनवर्स x हो जाएगा। ये हम बात के लिए हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर हम रखते हैं तो बाई इक्वल साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना पुट करना है हमें, tan थीटा पुट करना है। तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं बाई इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा काय का होता है, साइन 2 थीटा का होता है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, साइन 2 थीटा हो गया। आगे देखो बाई इक्वल साइन इनवर्स और साइन मिल गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल के आई थी, tan इनवर्स x। तो हमने थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, tan इनवर्स x रख देंगे। तो हमने लिखा tan इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। अब देखो 2 को हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये अचर संख्या है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। ये आपका आंसर आ जाता है। ये समझ में आया आपको कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स है और अगर हमारे पास ब्रैकेट में ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाए तो हमने क्या किया, x बराबर कितना पुट कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 2x की वैल्यू कितनी रख दी हमने, tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, साइन 2 थीटा हो गया और साइन इनवर्स साइन की वैल्यू होती है 1। यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो हमने 2 और थीटा का हमने मान पुट कर दिया तो कितना निकल के आया था, tan इनवर्स x निकल आया था। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx 2, इसके बाद हमने d/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 + x²। ठीक है, इसके बाद समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, 6 नंबर का सेकंड क्वेश्चन। हम ना इसको बाई इक्वल लिख लेना आप। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला देखो बन रहा है जैसे बाई 1 - के x² और लिखा है अपॉन में 1 + के x²।
आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये साइन 2 थीटा का है और 10 के पदों में एक कॉस 2 थीटा का होता है। 10 के पदों में कॉस 2 थीटा का एक 10 के पदों में फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 10 पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आपका कॉस का बन जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे साइन है तो अंदर ब्रैकेट में भी हमें क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ क्या रहा है, तो कॉस आ रहा है। लेकिन कॉस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए आ जाएगा। हम एक्स इक्वल कितना पुट करेंगे, तो हमने लिखा एक्स इक्वल टेन थीटा पुट करने पर रखने पर, तो बाई इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हुआ किसका, फॉर्मूला हुआ कॉस 2 थीटा का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस 2 थीटा लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे है साइन, यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो कॉस 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन के रूप में। तो देखो कैसे करते हैं, इसे हमने लिख लिया साइन इनवर्स। तो कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस या π/2 माइनस 90 माइनस 2 थीटा। 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चल के π/2 लिख लेंगे रेडियन में, अभी अंश में लिख लिया हमने। बाई इक्वल साइन इनवर्स, साइन मिला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 90 को हमने लिख लिया π/2 माइनस 2 थीटा। एक्स इक्वल 10 थीटा हमने लेट किया था। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, पहले जैसा है। यहाँ से भी हमने देखो निकाला था, इतना ही आया था। बाई, अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, अब हम मान और रख दीजिएगा। बाई इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स π/2 माइनस 2 हमने पहले लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स कितना, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल π/2 का हम अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसमें हमें दोनों सवालों में क्या रखना था, x की इक्वल हमें tan थीटा रखना है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आपको बता देंगे सारे। और यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।